आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मासिक बैठक तथा डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अंबेडकर के उन कोशिशों को जनता से अवगत कराया गया जिनके कारण संविधान के अंदर भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हुए। वक्ताओं ने भारत के संविधान निर्माण में योगदान देने वाले भारत के निर्माताओं का जिक्र करते हुए अपील की कि भारत के मूल संविधान पर चलकर देश के नागरिकों को मूल अधिकार से अवगत कराना ही। नेताओं ने कहा कि समाजवाद संविधान की जान है। समाजवाद से ही प्रत्येक नागरिक को उसके मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव तथा संचालन अब्दुल शर्मा जी ने किया। कार्यक्रम में श्री इकराम कुरैशी विधायक देहात मुरादाबाद, पूर्व विधायक नगर यूसुफ अंसारी, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष मुन्नू कुरैशी, महिला सभा की जिला अध्यक्ष श्रीमती अफरोज वारसी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश जुगल किशोर वाल्मीकि, सभा के अध्यक्ष समीर शर्मा, समाजवादी नेता हाजी नासिर कुरैशी, श्री विजय वीर सिंह यादव, अताउर रहमान, सोमवीर सिंह, राजेश कुमार यादव, अधर अंसारी, सुरेंद्र सिंह पंडित, सुरेंद्र शर्मा, नाग भारती, सौरव राठौर, अमित प्रजापति, गजनफर, सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र शर्मा, फिरासत हुसैन उर्फ गामा, मुकेश यादव, शाकिर सलमानी, नीलू जाटव, वसीम नूरपुर, शमीम अंसारी, विनीत सागर आदि जिला कमेटी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी को मेरा जय हिंद नवोदय अस्सलाम। अब हम लोगों को उम्मीद ही नहीं रही है, दलितों पर हो रहे हैं। मैं खुद ब्राह्मण समाज से आता हूँ। इस सरकार ने हम लोगों का वोट लेने के बाद जो ठगा है, जिस तरह हत्याएं हुई हैं, तो कोई भी समाज अछूता नहीं रहा है इस सरकार में। तो हम आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम आप सब लोग उस समाज में अपने अपने समाजों में अग्रणी हैं। तो हम लोगों को संविधान ही नहीं, यहाँ हर एक इंसान का जो है अपमानित किया जाता है और यहाँ किसी को मान सम्मान नहीं मिलता। मान सम्मान सिर्फ उन्हीं चाटुकारों को मिलता है जो उनके करीबी लोग हैं और जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, बस उन्हीं को मान सम्मान मिलता है। यहाँ पर अगर बात की जाए महिला पर इन बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ तमाम दलित समाज रिश्ता जोड़ता है। और ये जो किताब इनके हाथ में नजर आ रही है, मेरा रिश्ता बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ, और ये जो हाथ में किताब है, इस किताब के साथ बहुत गहरा है। और वो रिश्ता बहुत गहरा है, मेरा जाति रिश्ता है। आपने दौरे हाजरा पे बात रखी और दौरे माजी पे बात रखी है। अंबेडकर जी साहब को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूँ। जैसा अभी अताउर रहमान ने बताया, बहुत बारीकी से समझाया भी, उसके आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सच्ची और बड़ी सटीक बात उन्होंने बताई कि हम सबके बुजुर्गों के साथ हुआ है और मैं इससे अपने आप को शामिल करता हूँ। और हम ये सोचकर कि आज जो हमारे साथ आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, उसकी हम हिफाजत करें। यही है सच्ची खराज अकीदत डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर साहब को होगी, ये मेरा मानना है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। को पता है कि आज हम आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की जो संविधान निर्माता हैं, हम 64वीं जयंती आज हम वो पुण्यतिथि यहाँ मना रहे हैं। तो साथियों, आज जो हालात देश में हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी महिलाओं की बात चली, महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। कोई सा समाज ऐसा सुरक्षित ऐसा समाज नहीं है जिसके साथ उत्पीड़न नहीं हो रहा है। मुस्लिमों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हमारे बिरादरी कुरैशी के साथ उत्पीड़न हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्पीड़न पे उत्पीड़न किए जा रही है और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो मैं सभी साथियों से आज एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आज इस अवसर पर एक संकल्प लेकर यहाँ से जाइए साथियों, कि
आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम लोग आज यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम चाहे कुछ भी हो आने वाले वक्त में अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मंच पर आसीन हमारे बड़े भाई जयवीर सिंह सैनी साहब और हयात अकीदत पेश करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ ही अभी बड़े भाई जो हमारी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बोल रहे थे, उन्होंने सभी कुछ आपके सामने रखा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। सम्मानित साथियों, क्योंकि समय भी कम है और थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट सभी लोग बोलेंगे। और हमारे बुजुर्ग समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का आज इंतकाल हो गया है, जिसमें सभी लोग जा रहे हैं, तो मुझे भी वहीं जाना है। सम्मानित साथियों, जैसा कि आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने देश को प्रदेश को ठग कर वोट लेकर के वो विराजमान गद्दियों पर हो गए। श्री जुगल किशोर वाल्मीकि जी मजबूत साथी, पुराने समाजवादी और जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय मुकेश यादव जी, हमारे जिला पहली बार मीटिंग में मैं आज बोल रही हूँ। जो अब नया सत्र आया, वैसे तो मैं काफी पुरानी और नीलू कुमारी डाटा में अपना परिचय देना चाहती हूँ सभी साथियों को, क्योंकि आज हमारी मासिक मीटिंग भी आज रखी गई है। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही युवा साथी जिला अध्यक्ष भाई जयवीर सिंह यादव जी, विस्तार से चर्चा करी। तो इसमें कहने में हमें गर्व होता है कि बाबा साहब ने अगर संविधान ना लिखा होता तो इस हिंदुस्तान में बराबरी का दर्जा किसी को नहीं मिला। बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, लेकिन हमारे राम के लिए दुख का विषय ये रहा कि उनकी उम्र कम है। देश आजाद हुआ। कानून वो है जो नागपुर से थोपा जा रहा है। हमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए कानून में यकीन रखना है, आस्था रखनी है और उसी को प्रचारित करना है कि यही कानून सबसे उत्तम कानून है, सबसे बेहतर कानून है। इसमें क्योंकि वो इस संसार की, इस दुनिया की, इस देश की एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, कमेरों के लिए, इस देश के उन वर्गों के लिए जिन्हें अधिकार नहीं मिलते, उनके लिए एक ऐसा ग्रंथ बनाने का काम किया, उनके लिए एक ऐसी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया, जिससे आज वो लोग खुली हवा में सांस लेने का काम कर रहे हैं। यदि इस धरती पे वो महान आत्मा का जन्म नहीं होता तो हम लोग ने देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि हमारे पूर्वज किस तरह का जीवन यापन करते थे। आप सब ने किताबों में पढ़ा होगा, कहा जाता था कि वो समाज की संरचना कैसी होगी, पता नहीं उन लोगों के अंदर मानवीय संवेदना थी कि मर गई, कि गले में हड़िया, पीछे झाड़ू बांध के चलाते थे, ऐसा समाज भी था, कभी कल्पना नहीं कर सकते। खैर, बाबा साहब ने उन कमेर समाज के लिए जो ग्रंथ बनाया और उस ग्रंथ की बदौलत आज हम सब लोग अच्छे अच्छे संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करके समाज के हर वर्ग में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। मैं भाई मनदीप जाटव जी की जो भी एक बात कही थी, मैं उसको अपने आप से जोड़ता हूँ। हम सारे जितने भी दलित समाज के लोगों हैं, हम सब की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि समाजवाद पार्टी के ऊपर एक ये आरोप लगता है कि ये यादव मुसलमानों की पार्टी है, जबकि जब सत्ता में समाजवादी पार्टी आई है, सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित किसी वर्ग को किया है तो दलित वर्ग। बाबा साहब जिसकी हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, यहाँ पे बाबा साहब को सम्मान देने का काम पहला अगर कोई व्यक्ति है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी है। क्यों?
क्योंकि 14 अप्रैल जिस दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था, उस दिन उत्तर प्रदेश में पहला कोई शख्स था। देश आजाद होने के बाद सरकारें कांग्रेस की चली आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें आई, लेकिन पहली बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करने का काम किया था। और जितने अम्बेडकर आवास योजना चल रही थी, मायावती ने तो बाद में उसको टेक ऑफ किया, लेकिन वो सारी अम्बेडकर आवास योजनाएं, ग्राम विकास योजनाएं माननीय मुलायम सिंह यादव जी सरकार द्वारा। तो क्या कमियां हैं, अध्यक्ष जी को क्या और अच्छा करना चाहिए, आपके छोटे से छोटे नेता को अपना सुझाव देना चाहिए, और हम सब लोग आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। माननीय नेता हमें जहां भी भेजता है हम लोग वहां पहुंचने का काम करते हैं, लेकिन जिस जमीन पे आदमी स्थानीय स्तर पर होता है वहां पर पार्टी को ज्यादा मजबूत करने का काम करता है। मैं बहुत ज्यादा बात ना कहते हुए अपनी बात को यही विराम दूंगा, लेकिन आपसे यही बात कह के कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, छोटी छोटी जातियों को सबसे ज्यादा सम्मान समाजवादी दल ने दिया है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो कल से कार्यक्रम शुरू हो रहा है किसानों वाला, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने एक रूपरेखा बनाई होगी, अभी आपको बताएंगे विस्तार से, क्योंकि दिल्ली पे पूरे किसानों ने डेरा डाल रखा है और उत्तर प्रदेश के किसानों की भी समस्याएं जस की तस बनी है, चाहे धान की हो, चाहे गन्ने की हो, चाहे और फसलों की हो। हमें उन किसानों की समस्याओं को लेकर उनके बीच में जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। महान समाज सुधारक एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर सत नमन करते हुए काफ़ी हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने विचार प्रकट करे हैं। शिक्षक सभा के हमारे जिलाध्यक्ष भाई MP सिंह जी ने काफ़ी विस्तार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमें बताया है। आज जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उसी की बदौलत है कि दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे देश के सबसे बड़ी लोकसभा में हो या विधानसभा में हो या क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, वो अगर हम दलित और पिछड़े लोग गए हैं तो वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। अगर वो ठीक है, 2 मिनट का उनकी आत्मा की शांति के लिए हुआ।